हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिक्स। कैसे हो यार आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। क्योंकि पिछली बार फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ नहीं था मेरा, क्योंकि मार्च एंडिंग थी। इनकम टैक्स में क्लोजर चलता है मार्च एंडिंग में। सो वहाँ पे ऑफ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं ला पाया। उसके लिए एक्सट्रीम लेवल पे यार सॉरी। एंड अभी देखो, जितनी जल्दी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं करा दूंगा डेफिनेटली। जल्दी का मतलब ये नहीं है निपटा दूं फटाफट, ठीक है? क्योंकि मुझे भी चीज़ें करनी है, खुद से रिवाइज भी करनी है। इन्हीं इन्हीं वीडियो से ही रिवाइज करता हूँ एक्चुअली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? वरना उसका कुछ यूज़ नहीं है अलग से मैं किसी टीचर से पढ़ूंगा किसी और से। सो अभी मेरा सजेशन क्या है तुम्हारे लिए, कि जो मैंने अरिथमेटिक की वीडियोस कराई है वो जाके डेफिनेटली देखो। एक से दो बार देखो, एटलीस्ट दो बार तो। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अपने नोट्स बनाओ, और वो बेस्ट है पूरे यूट्यूब पे, जितने यूट्यूब पे कह लो, किसी भी चीज़ के कह लो। सो उनसे आपकी अरिथमेटिक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अरिथमेटिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एडवांस मैथ ट्रिग्नोमेट्री तो करा ही रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि एडवांस मैथ के क्वेश्चन अनलिमिटेड है। सो क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे इसके, ठीक है? जितने मैं करा रहा हूँ उतने सफिशिएंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे। सो बस इतनी सी बात बतानी थी। अभी चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सारे फॉर्मूलाज शुरू में बताए थे यार सबको, कि साइन ए प्लस बी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ दें, ये बेसिक हैं सारे, ठीक है? और भी आएंगे अभी एडवांस प्रॉपर्टीज भी आएंगे इसके, एडवांस जो भी है मैं उसके फॉर्मूलाज भी आएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन ये थोड़े से बेसिक हैं, तो ये तो आने ही चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है? साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी, प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन ए कोस, कोस ए कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, ठीक है? कोस ए प्लस बी इक्वल टू, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ओके, टेन ए प्लस बी इक्वल टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है? और टेन ए माइनस बी इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, तो माइनस वाली टर्म, बाद वाली टर्म कट जाएगी। तो पहले वाली टर्म क्या थी? साइन ए कोस, यही थी साइन ए कोस बी। तो बाद वाली टर्म जब कट गई तो ये बस टू टाइम्स हो जाएगा ये एक्चुअल में, ठीक है? तो यही यहाँ पे आ गया आंसर। अगर माइनस है तो शुरू वाली कट जाएंगी, तो बाद वाली बच जाएंगी, टू कोस ए साइन बी, ठीक है? ऐसे ही कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी में कोस ए वाली पहले वाली टर्म बच जाएंगी, तो टू टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी। ऐसे अगर माइनस करेंगे तो ये टू साइन ए साइन बी, ठीक है? अब ये माइनस का यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि माइनस इन्होंने ए माइनस बी को पहले ले लिया। तुम ऐसे याद मत करना, ऐसे ही करना। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ये क्या होता है? माइनस का टू साइन ए साइन बी होता है। इसको ऐसे ही याद करो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है? और साइन टू थीटा के सारे फॉर्मुलाज मैंने करा दिए। टू थीटा साइन, साइन टू थीटा इजल टू साइन थीटा कोस थीटा, और टू टेन थीटा और टेन थीटा बन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन किस में आती है? टेन टू थीटा में भी सेम फॉर्मूला है और इसमें भी सेम फॉर्मूला है, प्लस और माइनस का फर्क है। तो इतना याद रखना कि साइन के साथ प्लस आता है, बस इतना याद रखो, ठीक है? कोस टू थीटा के चार फॉर्मुलाज है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को चेंज कर दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर को लिख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर, तो ये बन गया, ठीक है? अब यहीं पे कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन गया, ठीक है? अब इसको टेन में चेंज कर दोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर वन में वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है? और टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा वन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सी प्लस डी, सी डी फॉर्मुलाज क्या कहते हैं? मैंने पहले करा दिया है, वैसे रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी वन में टू इंटू कोस सी माइनस डी वन में टू। माइनस का है तो कोस पहले आ जाएगा, और प्लस का है तो साइन पहले आ जाएगा, ठीक है? कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? टू कोस ए कोस बी, और कोस सी माइनस डी में टू। देखो इस पर इसको उल्टा कर दिया। सो एक्चुअल में माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन में टू, और साइन सी माइनस डी अपॉन में टू है, यही है एक्चुअल में ये, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है? लेकिन कोस में थोड़ा सा अलग है कि कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी होते हैं, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? अब थ्री थीटा का फॉर्मूला है 343 साइन थ्री, 343 क्या है? तीन चार तीन, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कोस थ्री थीटा इज इक्वल टू 433, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन का थ्री टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, इसको ध्यान से याद रखना कि टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओके, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सो क्या है, साइन ए माइनस बी है ये, कितना हो गया, साइन 60 डिग्री 1/√3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 70? कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो ये किसका है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या ये? कोस ए प्लस बी का नहीं, तो सॉरी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, वो कोस 30 कितना होता है, साइन 60 √3/2। अब टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 - 10 a 10 b, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी कितने, 69 और 6 75 135। ये कितना हो जाएगा, 10 90 प्लस में 45। ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो 10 का किस में चेंज होगा, कोट में। सबसे पहली वीडियो में बताया था 90 प्लस थीटा है तो चेंज हो जाएगा, इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 90 इंटू ओड मल्टीपल है तो कोट में चेंज हो गया। ठीक है। अब 45, 90 प्लस थीटा कौन से कोडेंट में है, सेकंड कोडेंट में। सेकंड कोडेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। शो दैट द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें सीधे निकालनी है। तो थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन 3 थीटा है एक्चुअल में, साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन ए प्लस बी इक्वल दिस, और हमसे कोस ए माइनस बी पूछा है। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90। ठीक है, बी की वैल्यू कितने है, इसके बीच में है तो बी को 30 मान लो, इसको 60 मान लो। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो कोस ए माइनस बी कोस 30, कोस 30 है तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, कोस कोस 30 है तो साइन 2 भी आंसर आ जाएगा ये। वैसे इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्टली साइन 2 भी दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ऐसे सारे मैं होमवर्क में दे सकता हूँ क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन से, कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोलो। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला खोलो, कट जाएंगे जो भी चीज़ें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही करा दूँ। अब ये देख लो कि ये दिया क्या हुआ है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, कोस 2 थीटा। ठीक है, अब ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3/4। ये क्या है हमारे पास 1, तो डायरेक्टली यही है। अब ये क्या है, कोस 2 थीटा, ये भी कोस 2 थीटा, ये भी कोस 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4 इजिकल टू 0.75। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस में 10। ओके, सो करते हैं। आगे इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। कि जब भी आंसर में या ऑप्शंस में हमारे पास ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं या फिर वेरिएबल्स है, एलजेब्रा कह लो या ट्रिग्नोमेट्री कह लो, किसी भी चीज़ में जब तक ऑप्शंस हमारे इसमें इंटीजर्स में है ना, तो हम उसको कुछ भी पुट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ पे साइन थीटा टेन थीटा कोस थीटा ऐसे दिया हो, तो हम उसको पुट नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसमें दो बार पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक इंटीजर्स में वैल्यूज होती हैं ऑप्शंस में, तो हम उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्टली 45 डिग्री पुट कर लो, 30 60 कुछ भी पुट कर लो, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे लग नहीं रहा वो रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो साइंस का सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से लिया कॉमन, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, नीचे से कोस स्क्वायर थीटा लिया कॉमन, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों क्या है, कोस 2 थीटा, कट गए दोनों। ये कितना बचा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी है डायरेक्टली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्या है, ये कोस 2 थीटा ये कोस 2 थीटा कट गए, 3 आंसर बच गया। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी, अब साइन सी माइनस साइन डी, सो कोस सी प्लस कोस डी कितना होता है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ कोस सी प्लस डी बाई 2, 7 और 5 लिख देता हूँ आपके लिए यार, अपन में 2 इंटू में कोस
7a-5a अपॉन में 2 अपॉन में 2 cos साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है 2 cos 7a-5a अपॉन में 2 इंटू में साइन 7a प्लस में 5a और कुछ गड़बड़ कर रही है प्लस होता है माइनस अपॉन में 2। ठीक है, सो ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो कट गए, बचा कितना, ये भी कट गया, तो कोस ए अपॉन में साइन ए कितना होता है, कोट ए, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है, √3 कोस 20 माइनस में सेक 20, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अभी कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे बताओ। है क्या एक्चुअल में, √3 अपॉन में साइन 20 माइनस में 1 अपॉन में कोस 20, ये है एक्चुअल में। तो √3 कोस 20 माइनस में साइन 20 अपॉन में 2 सॉरी साइन 20 इंटू में कोस 20, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसका क्या करें हम, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 60√3/2 इंटू में कोस 20 माइनस में 1/2 इंटू में साइन 20। ठीक है, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, नीचे रहने दो, कुछ भी मत करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, नीचे दो, यहाँ से देखो क्या किया मैंने एक्चुअल में, यहाँ पे 2 से डिवाइड करा है बस ऊपर ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई किया अभी यहाँ पे, और ऐसे ही 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 20 कोस 20, सो ये कितना हो गया हमारे पास, ये √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60, ये किसकी वैल्यू है, कोस 60। तो क्या बन गया अब यहाँ पे, साइन 60 कोस 20 माइनस में कोस 60 साइन 20, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन गया यहाँ पे। तो बन क्या गया एक्चुअल में, 2 इंटू में साइन ए माइनस में बी। ठीक है, अपॉन में 1/2, और ये कितना बन गया, साइन 40। ठीक है, 2, ये क्या है, 2 साइन ए कोस भी कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो गया, साइन 40, तो ये तो कट गए, 2 अपॉन में 1/2, तो ये ऊपर चला गया, तो आंसर कितना गया हमारे पास, 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 75 प्लस में साइन 15, साइन सी प्लस डी लगा दो फिर से, तो साइन सी प्लस डी कितना हो गया, साइन सी प्लस में डी अपॉन में 2 इंटू में कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये, 2 साइन 90/45 इंटू में कोस 30, 2 इंटू में 1/√2, और कोस 30 साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो गया आंसर, √3/2, ये रहा √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए सी माइनस कोस डी अपॉन में साइन सी प्लस डी, खुद से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, टेन बीटा इज इक्वल टू 1/3, एंड 10 हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमें दिख रहा है डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते, सो हम इसमें फॉर्मूले का यूज़ कौन सा करने वाला है, 10 अल्फा प्लस में बीटा, इसका 10 निकालेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही है। सो सिंपल सा यही रीज़न है इसका एक्चुअल में। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है पहले भी, और इसीलिए मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन से। सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। ठीक है, सो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1/2 प्लस में 1/3 और में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3 और 2 5/6, और नीचे कितना आ जाएगा, 5/6, एक और एक 5/6 इज इक्वल टू 1। सो एल टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, इसको थीटा मान लो पूरे का 45 डिग्री पे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री कह लो, या फिर 5/4 कह लो। ठीक है,
हम कैसे करें। सो ये है क्या एक्चुअल में, 2 cos a+b अपॉन में 2 sin a-b/2, ये वाली फॉर्म लग रही है मुझे जहाँ तक है। सो 2 cos a+b क्या हो सकता है यहाँ पे, जिससे 45 आए। तो 90 सम होना चाहिए इसका, 60 प्लस में 30/2, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो तो साइन 60 - 30/2 हो गया सेटिस्फाइड। सो इसमें a की वैल्यू क्या है 60, b की वैल्यू है 30। सो है क्या एक्चुअल में, ये है ये। सो ये किसका फॉर्मूला होता है, अब किसका फॉर्मूला होगा ये, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन c माइनस में साइन b, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल में। सो ये कितना हो जाएगा, √3/4, सॉरी 2 माइनस में 1/2। सो ये √3 - 1/2 हमारा आंसर है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पे, कि जितने भी ये क्वेश्चंस है मैं पहली बार कर रहा हूँ एक तरीके से, शायद मैंने पहले प्रैक्टिस करा होगा ये 3 साल पहले, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी पहली बार ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कुछ से मैंने नोट्स भी नहीं बनाए हुए एडवांस मैथ्स के तो इतने ज़्यादा। सो मैं तुम्हें यही चीज़ सिखाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरे लिए भी न्यू ही है ये चीज़ें, ठीक है। आपके लिए भी न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से रट के बैठा हूँ या पहले से मेरे पास आंसर है इनके। मेरे पास किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ और खुद से ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ ये मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा, और मैं वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे चीज़ें याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, इसीलिए मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan15 अपॉन में 1 - tan15। अब ये है क्या एक्चुअल में, देखो कि tan 45 डिग्री माइनस में tan 15 डिग्री, अभी आया था मॉक में क्वेश्चन। और ये कितना है, 1 - tan 45 डिग्री इंटू में tan 15 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस वन को क्यों चेंज नहीं किया, इसको क्यों चेंज करा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला तो हम वो फॉर्मूले को तो चेंज नहीं कर सकता ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा इसे। सो ये कितना हो गया, tan 45 - 15, tan a - b का ही तो फॉर्मूला है, तो ये कितना है tan 30। तो ये हमारा आंसर। गलत हो गया क्या, नीचे माइनस क्यों है, एक्चुअल में प्लस आएगा ना ऊपर ये। हाँ, ये प्लस है ऊपर एक्चुअल में। सो यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, tan a + tan b का फॉर्मूला है, तो tan 60 का है, सॉरी। तो √3 हमारा आंसर आ गया, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin² π/8 प्लस में a/2 माइनस sin² π/8 माइनस a/2, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, ये सारी फॉर्मूला क्लास ही है एक तरीके से। सो आपको फॉर्मूला ही रिमाइंड करने अपने माइंड में, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें। सो करना क्या है यहाँ पे, sin² a प्लस में b माइनस में sin² a माइनस b, ठीक है। एक तरीके से ये है, तो इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। सो sin² p माइनस sin² q, एक तरीके से ये है। तो हमने क्या देखा था, sin² a माइनस sin² b में sin p प्लस q इंटू में sin p माइनस q, ये करना था यहाँ पे। सो ये कितना हो जाएगा, sin p प्लस q। तो ए पी और ये है, तो साइन ए और बी क्या थे इसमें, ये। सो ए, एक बार दोनों को ऐड कर देना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो π/4 कट जाएगा वो तो, ठीक है। इंटू में साइन, अगर माइनस करोगे तो दोनों में से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, इसमें से माइनस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a/2 आ जाएगा, तो a बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन π/4 कितना होता है हमारे पास, 1/√2 इंटू में साइन ए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने भी अभी अभी करा है क्वेश्चन। कुछ लोगों को बार बार ये लगता होगा, और मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ ये क्वेश्चन, कि बार बार ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि मैंने पहली बार ही कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरे लिए भी एक तरीके से वो क्या है, एक अचीवमेंट टाइप ही है कि हाँ ये क्वेश्चन तो बढ़िया था, मुझसे हो गया इतना टाइम बाद भी। सो वही चीज़ें मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम रो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, कि मैं एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीज़ें कर रहा हूँ एक तरीके से। सो आपके लिए ज़्यादा बेटर है वो चीज़ें। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की देखो, आइडेंटिटीज जो मैंने पढ़ाई थी, आइडेंटिटीज नहीं थी वो, एक्चुअली एक तरीके से प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर्मूलाज थे, जो अभी पिछली स्लाइड्स में कराए थे मैंने, जो सारे के सारे फॉर्मूलाज थे,
कि जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, साइन ए प्लस बी, साइन सी डी फॉर्मूलाज, ठीक है, और टेन के साइन के जितने भी जो दो फॉर्मूलाज हैं, और कोस के चार फॉर्मूलाज जो हैं, टू थीटा के, थ्री थीटा के, ये सारे फॉर्मूलाज आपने अभी तक कर लिए हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस कराने चाहिए थे वो मैंने करा दिया, उन पे इनफ क्वेश्चंस। और उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो, किरण की बुक से कर सकते हो, PYQ के, ठीक है। 2017 के क्वेश्चंस में मत जाना, जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके इनके क्वेश्चंस पे मत जाना। ट्रिग्नोमेट्री के इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपसे होंगे नहीं हैंडल, क्योंकि मुझसे भी हैंडल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। अब इस स्टेज के हिसाब से, इस करंट सिचुएशन को देखते हुए वो सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। अभी जो क्वेश्चंस वैसे तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, 0% चांसेस है। अब जो पैटर्न बनेगा, 2018 वाले भी ठीक ठाक था पैटर्न, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन 2021 कह लो, 22, 23, 24, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी बनने लग गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के डीप में घुसने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डीप में घुसने का ये मतलब नहीं है आपने प्रॉपर्टीज छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि आप वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अभी के लिए, वो इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैं सारी ही कराऊंगा अभी, जितनी भी है, स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सारी आप करते चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अब यहाँ पे, कि ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी, कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है, ए प्लस बी प्लस ए और बी सी क्या है, ये एंगल्स है, ठीक है। 180 डिग्री कह लो या पाई कह लो, हमारे पास जो भी है। तो 10A प्लस 10B प्लस में 10C इज इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है इस चीज़ की, ठीक है। अगर ये इनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो तीनों का सम 10 में मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। आपको इसको याद कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। और कोट ए कोट सी कोट ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे 90 में देखो, डिफरेंस में याद कराऊंगा कैसे होगा। अगर 90 है सम, तो कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल टू कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी, एंड 10A 10B 10B 10C 10C 10A इज इक्वल टू 1। अब देखो याद कैसे करना है, कि अगर सम 90 है, ठीक है, 10 से स्टार्ट करा करो। अगर सम 90 है, तो 10 90 कितना होता है हमारे पास, कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि साइन 90 वो होता है और ये जीरो हो जाएगा, ऐसे आप मत करो। लेकिन एक तरीके से याद कर सकते हो, सिर्फ ट्रिक के हिसाब से, कि अगर तीनों का सम 90 है, तो 10 90 को अगर साइन 90 मान के चलो तो 1 आता है, ठीक है। सो साइन ऊपर रहता है, इसीलिए 10 के लिए साइन ऊपर रहा। थोड़ी सी इलॉजिकल लग रही होगी ट्रिक आपको, लेकिन याद हो जाएगी इससे चीज़ें, कि 10 वाली चीज़ है ना 1 हो जाएगी, ठीक है, अगर 90 है। अगर 180 है तो कोट वाली चीज़ 1 हो जाएगी। बस इतना सिंपली याद कर लो, ये अपने को याद हो जाएंगी, कि 10A 10B इंटू 10 प्लस में 10B 10C प्लस में 10C 10A इज इक्वल 1 अगर 90 सम है, और कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इज इक्वल 1 अगर 180 सम है, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़, अगर ये 1 है तो दूसरी वाला क्या हो जाएगा, इंटू में चले जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसे अगर 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1 + 10A इंटू में 1 + 10B इज इक्वल टू 2। ऐसे ही वन, इसको याद रखना है बस आपको, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ें हैं। अगर ज़रूरी नहीं लगे भी आपको, तो क्या करना आप, कि जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्टली दो मार देना, कुछ भी हो। अगर ऐसे दो टर्म्स में दी हुई हैं चीज़ें, तो दो मार दो उसे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो ही आएगा, उसमें भी दो ही आएगा। तो फॉर्मूलिस है क्या एक्चुअल में, 1 + 10A इंटू में 1 + 10B इज इक्वल टू 2, और 1 माइनस कोट ए इंटू में 1 माइनस कोट बी इज इक्वल टू 2, और कोट ए माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका सिर्फ इसका यूज है आपको, ठीक है, ज़्यादा यूज इसी का है। सो इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और 225 डिग्री है, तो 1 + 10A इंटू में 1 - 10B इज इक्वल टू 2, एंड 1 - कोट ए प्लस में इंटू में 1 + कोट बी इज इक्वल टू 2। ये भी याद नहीं होने वाला आपको, मुझे पता है, बस इतना सा याद कर लो कि ये दो होता है, ठीक है। मतलब से ही, मतलब काम से ही मतलब दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, कि जब भी 45 डिग्री सम आ गया दोनों का, आपको इतना याद आना चाहिए कि वो 10 ही पूछेगा। 10 पूछेगा तो आंसर दो ही आएगा, ठीक है। तो बस इतनी इस सीक्वेंस में चीज़ें याद रखनी है। अगर 45 सम आया, तो 1 10 और 1 + 10A 1 + 10B की टर्म्स में कुछ भी आ गया, कोट आया 10 आया, जो भी मर्जी आए, उसमें हमने दो मार देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर 135 डिग्री है, तो भी दो ही आएगा। बस एक अलग क्या है, एक 30 डिग्री में अलग है, ठीक है। 30 डिग्री वाले क्या कहता है कि √3 प्लस में 10A इंटू में √3 प्लस में 10B इज इक्वल टू 4 होता है हमारे पास। इस बार 2 नहीं है, 4 है। कब, जब ये इनका सम 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत है बस आपको। और अगर आपको ये आते नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी। A + B अगर 90 है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कि 10a माइनस 10b इक्वल टू 10a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, इसका आइडेंटिटी होती है। अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो 10a माइनस 10b कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 10a माइनस बी। ठीक है, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अच्छे से। एन टेन 30 है तो रूट थ्री प्लस टेन है इंटू में रूट थ्री प्लस टेन भी इक्वल 4 एंड बाकी जो भी है वो उसमें दो दो ही करना है। ठीक है, एंड ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस सिक्स प्लस साइन सिक्स इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर फोर होती है पावर तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब करना कैसे है इसको, चाहो तो कर सकते हो आप, इसको देखो खोल के लिखो कि कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो यहाँ पे। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, तो क्या आ गया दोबारा से देख लो यहाँ पे, अगर इसको सोल्व करने जाओगे तो ये तो हो गया वन। ठीक है, अब अगर ये वन हो गया यहाँ पे, अब इसको दोबारा से सोल्व करो। कोस कोस फोर साइन फोर क्या होगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। यही तो होगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है वन, और माइनस में ये लिख दिया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब इसको यहाँ पे करोगे तो ये तीन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चल जाएगा। ठीक है, याद कर लो तो डायरेक्टली अच्छा है आपके पास। ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल भी 0% इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अल्फा इज टू वाई बाय उड़ू उड़ू कुछ भी है इसमें, कोस अल्फा इंटू कोस टू अल्फा इंटू में कोस फोर अल्फा अल्फा, ये मल्टीपल चलते जा रहे हैं इसके अप टू एन तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपन में माइनस वन अपन में टू की पावर एन होती है। अगर ये टू की पावर एन माइनस वन है की टर्म में है तो माइनस का आ जाता है, और इसको स्किप करो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। क्या समझाऊँ मैं यहाँ पे अभी आपको, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन वो करो प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है, टेन 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 एक्चुअल में टेन टेन डिग्री इंटू में टेन थर्टी फाइव डिग्री प्लस में टेन ए टेन टेन डिग्री कोट फोर्टी फाइव डिग्री प्लस में कोट फोर्टी फाइव डिग्री टेन थर्टी फाइव डिग्री। सबको सेम कर लो पहले तो। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बस दिमाग लगा दिया उसने एग्जामिनर में, जो भी है इतना तो मैं एसएससी लगाती तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते। थर्टी फाइव डिग्री, ठीक है, प्लस में टेन टेन डिग्री इंटू में टेन फोर्टी फाइव डिग्री, इसको चेंज कर दो यहाँ पे सेम ही है, प्लस में टेन फोर्टी फाइव डिग्री इंटू में टेन थर्टी फाइव डिग्री। ठीक है, सो अब है क्या एक्चुअल में, देखो कि इनका सम कितना है, टेन थर्टी फाइव और फोर्टी फाइव, ए प्लस बी प्लस में सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो जब भी इन तीनों का सम 90 डिग्री है, अब इसको टेन ए टेन बी ए बी सी कुछ भी मानना हो आप मान सकते हो, अरेंज करना है दिमाग लगाने लगा लो, जो भी दिमाग लगाना है। तो टेन ए टेन बी प्लस में टेन बी टेन सी प्लस में टेन सी टेन ए है, तो जब भी सम 90 डिग्री होता है तो मैंने क्या बताया था, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन। ठीक है, अगर वो चीज़ टेन में है तो ये वैसे डायरेक्टली लिख देना था। अब कोट ए प्लस में टेन बी प्लस में टेन सी जो भी दिया हुआ है। अब देखो ये चीज़ क्या है हमारे पास, कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में, तो ये कितना हो जाएगा, टेन सिक्सटी फाइव प्लस में टेन थर्टी फाइव प्लस में टेन एट्टी डिग्री। ठीक है, सो जब भी इनका सम कितना आ रहा है देखो दोबारा से, अगर मैं देखूँ कितना आ रहा था, पैंसठ और पचहत्तर, 180 180, सो ए प्लस बी प्लस में सी इजिकल टू कितना है हमारे पास 180 डिग्री। सो जब भी टेन ए प्लस टेन बी हाँ, सो जब भी इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन सिक्सटी फाइव इंटू टेन थर्टी फाइव इंटू में टेन एट्टी। अब ऑप्शन में नहीं है तो कुछ बंदे लगा देंगे वन आंसर, लेकिन जब भी इनका सम 180 आता है तो क्या था इसका प्रॉपर्टी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अगर 90 डिग्री होता है टेन ए टेन बी जैसे पिछले क्वेश्चन में था, टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए जो भी है, अगर 90 सम है तो वन हो जाएगा उसका आंसर। अगर ये 180 सम है ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का, तो वो चेंज हो जाता है टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी में। ठीक है, अब ये क्या है देखो, इस पर दे रखा है ऑप्शन, इनका सम कितना है करो 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री सम है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, ऐसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन प्लस टेन ए प्लस में इंटू में वन प्लस टेन बी है, इनका सम कितना है टू
225 डिग्री है, तो जब भी ऐसा है तो उसका आंसर आएगा 2। ठीक है, अब इसमें देख लो, जब भी इसमें क्या बताया था कि अगर इनका सम 45 डिग्री है तो 2 आएगा, 2 की पावर n कितनी आएगा वो हमसे पूछा है। ठीक है, सो इस एक बार इसको पकड़ो 1 + 10 1 डिग्री, और एक बार इसको पकड़ो तो इनका सम कितना आ रहा है 45 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 2। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 43, 1 44, 2 43, 3 42, ऐसे इनका सम कितना आ जाएगा 2 2 2 2 आता रहेगा। ठीक है, अब ये कितनी टर्म्स हैं उसका आधा कर देना ना डायरेक्टली, जैसे 44 तक है, 44 का आधा 22, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22। ठीक है, गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ सही करा सही करा। तो ये 44 टर्म है ना टोटल, तो आधे जो भी वैल्यू हो जाएंगी उसका सम 2 होगा, तो 2 की पावर 22 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये वाला क्वेश्चन देख लो। द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x20 इंटू में कोट 70 इंटू में 1 - cos 20 प्लस में tan 70 इज इक्वल टू, हमसे पूछा है क्या होगा। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो ना उसका आंसर मार दो 2। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसका आंसर 2 लगा दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, और हमारे पास दिमाग है भी नहीं। ठीक है, सो अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बस उसके लिए याद कर लेना 2 है, अभी ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक्चुअली, जो मैंने बताया था कि इसमें sin 6 प्लस cos 6 की वैल्यू हमें चेंज करनी है, sin² प्लस cos² की वैल्यू चेंज करनी है। कैसे करोगे? 2, ये कितना होता है 1 - 3 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा। ठीक है, माइनस में 3, ये कितना होता है 1 - 2 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा माइनस में 2 cos² थीटा। ठीक है, अगर ऐसे करूँ, ये इसको ऐसे नहीं करते, नीचे वाले को एक चीज़ कर लेते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस में 2 cos² थीटा, ऐसे लिखते हैं। पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं। सो ऊपर वाला क्या है एक्चुअल में 2, और ये 2 आएगा यहाँ से, और -3 आएगा यहाँ से, -1 बचेगा ये, और -6 ये है, और ये कितना है हमारे पास +6 ये है, तो कट ही जाएगा, -1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, ये है नीचे भी 1 बचेगा शायद। सो cos² थीटा माइनस में इसको 1 - cos² थीटा करोगे तो 1, प्लस में cos² थीटा माइनस में 2 cos² थीटा, तो ये कट गए, नीचे बचेगा -1, तो -1 हमारे पास आंसर आ गया 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो cos 6 प्लस में sin 6 -1 है, तो इसको फिर से चेंज करो, 1 माइनस में 3 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा -1। ठीक है, इंटू में tan² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 को चेंज करना है हमें। कैसे करेंगे अब इसमें कि ये है कि एक्चुअल में tan थीटा प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, करके देख लो, tan² थीटा इसका आएगा, cos² थीटा इसका आएगा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा cos थीटा आएगा, जो कट जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसी चीज़ आए तो उसको ऐसे लिख देना है चुपचाप। कैसे करना है देखो, दोबारा बताता हूँ, इसका स्क्वायर करो, tan² थीटा प्लस में cos² थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, इसको tan थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन अपन में cos अपन में साइन, तो कट गया, तो यही चीज़ आ गई, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो 1 से 1 कट गया, तो ये कितना बचा -3 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, साइन अपन में cos अपन में साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो -3 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा sin² थीटा प्लस में cos² थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा। ठीक है, इससे ये कट गया हमारे पास, तो आंसर क्या इतना बच गया -3, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या होगा दोबारा से बताओ, इस बार ये प्लस का है एक्चुअल में, सो प्लस वाले में दिक्कत हो गई, प्लस वाले में दिक्कत क्यों हुई, ये है क्या एक्चुअली 1 - 2, अभी तो बताया था फॉर्मूला 2 sin² थीटा इंटू में
कोस का थीटा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 इंटू में 3/, सो 16 इजकल टू 1 माइनस 3/8। तो कितना आ गया, 8 में 3 गया 5/8 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसकी वैल्यू बतानी है, खुद से करना। इसकी वैल्यू बतानी है, जब भी सम 30 डिग्री है, √3 + 10 है इंटू में √3 + 10 भी इजकल टू 4 होता है हमारे पास आंसर। प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि 1 + 10 23 एंड 1/2, माइनस में कोसैक 23 एंड 1/2 इंटू में 1 प्लस में कोट 66 एंड 1/2 प्लस में कोसैक 66 प्लस इंटू 1/2 जो भी है यहाँ पे। ठीक है, सो इसमें अपन को देखना क्या है कि एक्चुअली सब कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसको भी लिख लो 1 प्लस में 10 23 एंड 1/2, एंड इसको कर लो प्लस में कोसैक, कोसैक की जगह सैक हो जाएगा, सैक 23 एंड 1/2। ठीक है, सो जब भी ये दे रखा हो ना और इन एंगल्स का सम 45 डिग्री है, तो डायरेक्टली आप लिख देना दो आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब कैसे होता है कैसे नहीं होता उसका दिमाग लगाना नहीं है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस याद कर लेना। 1 + tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, याद कर लो 1 + tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, और 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा। ये हमेशा हमारे पास दो होगा, आंसर याद कर लो उसका। सो नेक्स्ट एडवांस आइडेंटिटीज क्या है जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं अभी, लेकिन हमें पढ़नी है। वो क्या है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा की अगर मैं फॉर्म में हमारे पास जो भी क्वेश्चन है फ्रेमिंग है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, हेलो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं यहाँ पे, कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा है हमारे पास। एंड कोस थीटा प्लस में इंटू में कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू में कोस 3 थीटा है। जब भी साइन और कोस की टर्म्स में हो तो 1/4 लगा देना नीचे, और साइन या कोस जो भी है कर देना। अगर टेन की फॉर्म में है तो डायरेक्टली टेन थीटा हो जाएगा, कोट की फॉर्म में डायरेक्टली टेन थीटा कोट थीटा हो जाएगा। अब इसको ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा इक्वल -3/4 साइन 3 अल्फा। कुछ यूज़ नहीं है इसका, 0% यूज़ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और कोस का थीटा प्लस कोस का 60 माइनस थीटा प्लस में कोस का 60 प्लस थीटा इक्वल टू 3/2। कुछ यूज़ नहीं है इसका भी, इसका भी कुछ यूज़ नहीं है, किसी का भी कुछ यूज़ नहीं है, बस ये याद रख लो, ये साइन 18 डिग्री अगर याद करना चाहते हो ये। ठीक है, सो साइन 18 डिग्री क्या होता है, कोस 72 तो होता है, √5 माइनस 1/4 होता है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, 0% यूज़ है इसका भी। ठीक है, अब ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कि ए साइन बी थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी अगर दिया हुआ है, एंड बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है डी। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। कैसे, दोबारा से देखो, अगर प्रॉपर्टी कैसे आई, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें है क्या, ए स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, एंड बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा इज इक्वल टू डी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्रॉपर्टी याद कर लो ऐसे। एंड इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली यहाँ पे निकाल के बताया, इसी का यूज़ करके बताया, इसमें कुछ भी नहीं है अलग से। ठीक है। एंड एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए सेक थीटा प्लस में बी टेन थीटा इक्वल टू सी है, और बी सेक थीटा प्लस में ए टेन थीटा इक्वल टू डी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेक और सेक टेन में कोसेक कोट में माइनस होता है और उसमें प्लस होता है, बस इतना याद कर लो। ठीक है। फाइंड द वैल्यू साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 60। सो है क्या एक्चुअल में, साइन 60 माइनस 40, ठीक है, 60 माइनस 20, साइन 20 इंटू में साइन 60 प्लस में 20। सो साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन थीटा है, तो है क्या एक्चुअल में साइन 3 थीटा हो जाएगा। क्या है, साइन 60 डिग्री हमारे पास आंसर हो गया। कितना, अब हमें देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन एक, कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दिस है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, कैसे कि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर सी दिया हुआ है एंड हमसे पूछा क्या है, ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा इज इक्वल टू डी है हमारे पास। ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो फिर से वही प्रॉपर्टी है, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू, सी दिया हुआ है हमारे पास, ये पूरा सी है, और ऐसे ही ए, अगर इसको निकालना है हमें, ए और बी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे डायरेक्टली, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, और ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा, कुछ भी लिख सकते हो यार। एक्चुअली में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू रूट टू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये करना है हमें। ठीक है। अब वो किस तरीके से अरेंज करते हो वो आप पे डिपेंड है। अब इसमें दो इजिकल टू दो कोस का थीटा प्लस में डी स्क्वायर, ये है हमारे पास, तो डी स्क्वायर यहीं पर आ गया, 2 1 माइनस कोस का थीटा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में साइन का थीटा। अब डी कितना आ गया हमारे पास, रूट टू साइन थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। खुलेगा तो प्लस माइनस का चला जाएगा, प्लस माइनस रूट टू साइन थीटा। ठीक है। इसमें भी वही चीज़ करनी है हमारे पास, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है। और इसमें देख लो क्या है, और 5 sec x माइनस 4 tan x इज इक्वल टू 3 cosec x दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो देखो है कि एक्चुअल में फिर से वही चीज़ दी हुई है कि 5 sec x माइनस 4 tan x इज इक्वल टू 3 cosec x है हमारे पास। ठीक है। इसको फिर यहीं पे उल्टा करके लिख दिया, 5 tan x माइनस 4 sec x इज इक्वल टू डी है हमारे पास। तो क्या क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर cosec x का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 cosec x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है। ये कितना हो गया, 9, तो डी स्क्वायर कितना गया हमारे पास, 9 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो ये कितना हो गया, कोट स्क्वायर एक्स। तो डी कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 3 कोट एक्स। ठीक है। सो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस माइनस छोड़ दो, इसको कोट एक्स ही आ गया, इसको कोट एक्स में रहने दो, प्लस का ले लो। ठीक है। पॉजिटिव लिया है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 कोट एक्स, तो इससे कट गया, 3 × 27 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ये है, वैसे कर लेना, इसमें भी प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे, इसमें भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सारे सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। ठीक है। एक मिसलेनियस क्लास में फिर भी लेके आ जाऊंगा, अगर फिर भी डाउट बचता है आपको कोई तो मेरे को बता सकते हो, जितने भी डाउट्स हैं ग्रुप्स में भेज सकते हो जो भी। ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत है नहीं, इसका प्रैक्टिस करना चाहो बुक से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसकी।
ठीक है, अगर मेरे पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उससे एक और बार प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी, लेकिन इतनी ज़्यादा नीड है नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस। जो भी है ऊपर ऊपर से जैसे प्रॉपर्टीज है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए। सो वही सारी चीज़ें इसमें है जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत है नहीं इसमें। और जितने भी मॉक्स होते हैं उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करोगे आप तो ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो यार, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं लगेगा कभी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। ठीक है, कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे कभी भी ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें। क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, फॉर्मूलाज याद कैसे करना है वो चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि एडवांस मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूलाज है। ठीक है, उनके ओरिजिन कैसे है वो थोड़ी थोड़ी समझनी है तो वो समझ सकते हो। लेकिन एडवांस मैथ्स में प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड है, किन क्वेश्चंस को करना है किन को नहीं करना है वो मैंने बता दिया डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, और फिर भी डाउट्स होते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, एंड जो भी चीज़ें हैं कमेंट्स में भी बता सकते हो। एंड अगर मिसलेनियस क्लास की ज़रूरत पड़ती है एक पीवाईक्यू के साथ तो मैं डेफिनेटली ऐड ऑन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जितने हो सकते थे वो मैंने करा दिए। तो दोबारा से बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की एक जो रिवीजन क्लास थी, ठीक है, वो जाके देखना पहले, फिर इसके बाद ये 3 क्लासेस जाके देखना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सुधार इन द सेंस की है कि आपको अप्रोच पता चल जाएगी, वैल्यू पुटिंग किस में करनी है जब वेरिएबल नहीं दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।